ओम शांति। संगम युगी जीवन मुक्त स्थिति या अवस्था, अगर आपको याद हो, इस लास्ट संडे से पहले संडे, लगभग 2 संडे हो गए, अभी कल संडे फिर है। रविवार के दिन जो मुरली चली थी, तो बाबा ने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप की 3 जो महान हमारी अवस्थाएं हैं उसके बारे में कहा था। याद है सभी को? संडे की मुरली याद है? अव्यक्त मुरली याद है? तो मुझे उस मुरली में सेकंड पैराग्राफ में ये बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये जो 5 क्वालिफिकेशंस हैं देवताओं की, वो क्या देवताओं की क्वालिफिकेशन है? उसमें लिखा था नहीं, ये संगम युग के ब्राह्मण जीवन के अंतिम स्थिति, अंतिम फरिश्ते स्थिति का गायन है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन के अंतिम फरिश्ते रूप का गायन है। अर्थात संगम युग में जब हम जीवन मुक्त अवस्था, सतयुग क्या है हमारी? सतयुग हमारी क्या है? जीवन मुक्त अवस्था है ना, जीवन मुक्त स्थिति है ना। जीवन में रहते हुए हम जीवन से मुक्त हैं, ना शरीर की चिंता है, ना कोई किसी, मतलब हर बात से मुक्त है। ना खाने की चिंता है, ना कमाने की चिंता है, ना सोने की चिंता है, कुछ बात की भी चिंता नहीं है, सब भरपूर है ना। वहां लगभग एवरेज प्लॉट कितना होगा पता है आपका? कितना होगा एवरेज प्लॉट? 10 गुना 10 किलोमीटर है ना। 10 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा, कितना हुआ? एवरेज साइज इतना होगा है ना। कितना हो गया? 10 इंटू 10, 100 स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो एवरेज आपका इतना बड़ा बड़ा महल होगा है ना, इतना बड़े बड़े प्लॉट, मतलब इतने बड़े बड़े आप जगह पर रहेंगे है ना। उसकी भी कोई बाउंड्री नहीं होगी है ना। तो वहां तो ये स्थिति है, जीवन मुक्त मना किसी बात की परवाह नहीं। बेगमपुर के बादशाह, बेपरवाह बादशाह, बेफिक्र बादशाह। वो सतयुग में होगी कि अभी होगी? ये अभी की स्थिति का गायन है। संगम युग में ही हमें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करनी है। मुक्त अवस्था तो हम प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमारे अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। ये 5 मुख्य विकार है ना, ये तो हम पहले कभी के छोड़ चुके हैं ना। इनके 2 बच्चे भी हैं है ना। पता है 2 बच्चे कौन से? काम विकार का बच्चा कामनाओं के रूप में आता है, अभी काम विकार के रूप में नहीं, इच्छाओं के रूप में आता है। और जब ज्यादा इच्छाएं हमें थका देती हैं तो आलस्य और अलबेलापन आता है। अमृत वेले में आलस्य आ जाएगा, थोड़ा केयरलेस, मुरली में कभी केयरलेस हो जाएंगे है ना। क्योंकि जब इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी ब्रेन की जो ईईजी होती है ना, ईईजी समझते हैं? जैसे हार्ट का ईसीजी होता है, ऐसे ब्रेन का हम ईईजी निकाल सकते हैं। जब भी हम कोई मर्यादा के खिलाफ, जो बाबा ने हमें मर्यादाएं बना के दी हैं, नियम और मर्यादाएं बना के दी हैं, जब भी हम कोई नियम और मर्यादा के खिलाफ चलते हैं, लक्ष्मण रेखा के बाहर पैर निकालते हैं, संकल्प रूपी कदम है ना, बोल रूपी कदम, आंखों से देखना भी कदम है ना, कानों से सुनना भी कदम है। जब भी हम संकल्प, बोल या सुनना या देखना या सोचना भी बाहर निकाला, तो हमारी ईईजी में परिवर्तन होता है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो जाता है। नॉर्मली हमारे, अगर हम वैसे कहें साइंटिफिकली, तो हमारे 15 विचार 1 मिनट में चलते हैं। मतलब 15 साइकिल्स पर सेकंड होती हैं, 13 से 18 साइकिल्स पर सेकंड। ऐसे 13 बार, जब नॉर्मल हम आंख खोल के बैठे होते हैं ना, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे होते, सिंपल बैठे होते, 13 से 18 बार हमारी रिदम ऐसे, करंट ऐसे आती है, ठीक, 1 सेकंड में। तो इसको सीक्वेंस करके देखा गया कि लगभग 13 से 18 विचार ही हमारे 1 मिनट में आते हैं।
जब आप बीटा रिदम, इसे कहते हैं बीटा रिदम, विद आईज ओपन। अगर हम देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, 4 बातें हैं। देह, इस बात से हम पार जा चुके हैं, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूं। देह के संबंध, अगर हमें देह का कोई भी, अपनी देह याद आती है ना, किसी कारणवश, किसी कारण आपको तकलीफ है, बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या कुछ और बीमारी है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो देह का बुद्धि में, दिल में, दिल ये वाला नहीं, इस दिल में, आत्मा का दिल या बुद्धि है ना, इसमें देह समाई हुई है। देह के संबंध, माता पिता, भाई बहन, अभी तो हमारे हम संबंध तोड़ चुके हैं, लगभग छोड़ चुके हैं, किनारा कर चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं किसी से, अगर किसी दोस्त से भी संबंध है ना, समर्पित भाई बहनों का आपस में संबंध हो जाता है, समर्पित भाइयों का आपस में फैमिलियरिटी हो जाती है, उससे ही टेलीफोन पे बात करेंगे, उससे ही बात करेंगे, उससे से पूछेंगे, है ना। तो ये भी देह का संबंध है। देह के संबंध, देह का स्वभाव, देह के स्वभाव संस्कार। देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव ही काम विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देह का संस्कार क्या है? देह का संस्कार ही आलस्य है। जैसे ही अपने को देह समझते आलस आएगा, सो जाओ थोड़ी देर, थक गए, रात को नींद अच्छी नहीं आई थी, है ना, थोड़ा सो जाते हैं, 2 घंटा सो जाते हैं, चलो 15 मिनट और सो जाते हैं। सुबह सुबह वो गीत बजता है ना 3:30 वाला, अरे अभी तो 3:30 का बजाय, अभी तो चांद है ना, 4 बजने में चांद टाइम है ना, 3:45 तक सो जाते हैं। नहीं? आलस्य है ना, ये देह का संस्कार, आदत है। देह का संस्कार है अलबेलापन, केयरलेस रहना। देह का संस्कार है दूसरों में दोष निकालना। देह का संस्कार है बदला लेने की भावना रखना। किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, तो मन में अंदर, भले हम मुख से नहीं बोलते कि, तो अंदर अंदर फीलिंग आती है कि मुझे मौका मिले तो मैं भी बोल के बताऊं। शक करना देह का संस्कार है। अनुमान लगाना देह का संस्कार है। चिंता करना देह का संस्कार है। भय पैदा होना अंदर, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे तो पूछते ही नहीं है सेंटर पे, है ना, बहनें तो अपना ही अप करती हैं, आपस में ही करती रहती हैं, मुझे पूछेंगी नहीं, पूछती नहीं है, भय है ना। प्रेशर फील करना। सेवा भी, कोई हमारे सेंटर्स पे सेवा होती है ना, कोई प्रोग्राम करने वाले होते हैं, कोई भाई आ रहे होते हैं मधुबन से, कहीं ना कहीं से कोई बहनें, बड़ी बहनें आती हैं, दादियां आती हैं, तो प्रेशर, टाइम का प्रेशर महसूस करते हैं, काम का प्रेशर महसूस करते हैं, जल्दी, हर काम में जल्दी, परफेक्शन, जैसे मैंने कहा ऐसे ही होना चाहिए। और ईर्ष्या, जब कोई हमसे आगे जाता तो ईर्ष्या। तो 10 जो है ये देह के संस्कार है मुख्य रूप में। तो देह का स्वभाव संस्कार ये भी हमारी बुद्धि में, दिल में चला गया। और देह के पदार्थ, देह के पदार्थ हमारे पास पैसा प्रॉपर्टी तो अभी नहीं है, पर कपड़े, क्रीम, ब्रश, टूथपेस्ट, पाउडर, कंघा, तेल, ये ज्यादा इंटीमेट रहते हैं ना अभी हमारे पास। मोबाइल, और तो सब चीज छोड़ दी, किंतु ये नहीं छोड़ा ना, कहते हैं वो सन्यासी ने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, किंतु कमंडल में राग रखा हुआ है, एक लाठी और कमंडल में राग रखा हुआ है। नहीं ऐसा, आज क्रीम खत्म हो गई, मुंह पे क्रीम नहीं लगाई तो संस्कार, संकल्प चलता रहेगा, मुंह ड्राई ड्राई लग रहा है ना। नहीं ऐसे, कंघा नहीं मिला तो कंघे को बार बार फिर देखते रहेंगे शीशे में कि ठीक है कि नहीं ठीक है बाल, है ना हमारे में। तो ये जो है 5 संस्कार, 10 संस्कार हैं, आदतें हैं देह की ना। और देह के पदार्थ तो मैंने बताया आपको ना, ठीक है। तो ये जो है 4 चीजें क्या करती हैं, ये हमारी कॉन्शियसनेस, दिल माना कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, अंतरात्मा, अंतरात्मा भी कहते हैं। आत्मा में 7 गुण भरे हुए ना, जो 7 गुण आत्मा से निकलते रहते हैं, वो यहां पर भरे रहते हैं। क्योंकि जब सत्व प्रधान माना, सत्व माना 7 गुणों से भरपूर, जीवन मुक्त अवस्था माना सत्व प्रधान। हमारा आत्मा से इतने गुण निकल रहे हैं, इतने गुण निकल रहे हैं, इतने मतलब लाइट निकल रही है
कि वो हमारा दिल अर्थात बुद्धि सातों गुणों से भरपूर है। और सतो प्रधान को ही पावन कहते हैं। सतो प्रधान शब्द से ही पावन शब्द आया है। सतो प्रधान है तो ऑटोमेटिक हम पावन है, सातों गुणों से भरपूर हैं। तो रजोमना श्याम, जब एनर्जी 50% से कम हो गई, सातों एनर्जी, सात ज्ञान, इसका फार्मूला पता है आपको कैसे याद करना होता है? 7 गुणों को कैसे याद करते हैं? सीक्वेंस है इसकी। ज्ञान, ज्ञान माना ABCD, ज्ञान माना ABCD। ज्ञान का सार रूप में ज्ञान 4 बातों में आ जाता है। वैसे तो ज्ञान का इतना विस्तार है, बाबा कहते हैं मुरली में, क्या कहते हैं बाबा? सारे सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ और जंगल को कलम बनाओ जंगल के पेड़ों से, तो क्या तो भी ज्ञान खत्म नहीं होता। तो सार रूप में ज्ञान ABCD है। A फॉर आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं अति सूक्ष्म, B फॉर बाबा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं जो परम धाम में रहते हैं। हम सब आत्माओं के परम पिता हैं। C फॉर कनेक्शन, मुझ आत्मा के सर्व संबंध उसके साथ है। मुख्य 9 संबंध है हमारे बाप के साथ। मां का संबंध, बाप का संबंध, शिक्षक का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु का संबंध, सखा का संबंध, साजन का संबंध और सर्जन का संबंध। और एक आखिरी संबंध है बच्चे का संबंध। कुमारों को बच्चे होते हैं क्या? पर बाबा कुमारों का भी बच्चा बन सकता है। बच्चा चाहिए आपको? तो बच्चा है ना। 9 संबंध हमारे मुख्य हैं। और D फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, इसमें हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं और कर्म सिद्धांत के अनुसार हम एक्यूरेट पार्ट बजा रही हैं। अब जहां जहां सेंटर्स पे रहते हैं, मधुबन में रहते हैं या ज्ञान सरोवर या पांडवन, जहां भी रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, कहीं भी हम रहते हैं, ये जो साथी संबंधी मिले हैं हमको, बहनें मिली हैं, भाई मिले हैं, सेंटर पे जिज्ञासु मिले हैं, ये सब हमारे ही संबंधी हैं पिछले जन्मों के। उनके साथ पिछले जन्म में हमने जो किया हुआ है वो हमारे साथ अभी वापस कर रहे हैं। सुख दिया हुआ है सुख देंगे, दुख दिया हुआ है दुख देंगे, गाली दी हुई है गाली देंगे, निंदा की हुई तो निंदा करेंगे हमारी, सब कुछ करने के बाद भी निंदा करेंगे, सेवा करने के बाद भी निंदा करेंगे, हमने इग्नोर किया हुआ तो हमें इग्नोर करेंगे। तो हम, मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा इसको कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट इसको डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है। इस ज्ञान से पवित्रता आती है, इस ज्ञान से पवित्रता आती है। ठीक है, ABCD के ज्ञान से। मुरली भी क्या है? मुरली माना ABCD है कि नहीं? मुरली में मुरली कहां से शुरू होती है? ओम शांति, आई एम आत्मा। मैं, बच्चे आत्माभिमानी होके बैठे हो, बाबा याद है, बाप टीचर सतगुरु के रूप में याद करते हो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, मतलब ड्रामा का ज्ञान नहीं। यही तो होता है। बाबा डिफरेंट रूप में रमणीक तरीके से रोज अलग अलग लहरें, सागर की लहरें डिफरेंट, ताकि युक्तियों से ये ABCD को हमें समझाता है। नहीं? और बाबा पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता का सागर है, फिर पतित पावन है। तो ज्ञान सागर, इस ज्ञान से हमारे अंदर पवित्रता आती है, सीक्वेंस में आती है। पवित्रता से शांति आती है। शांति माना कम विचार, पॉजिटिव और कम विचार, है ना। शांति किसे कहते हैं? क्या चीज है शांति? चलिए 1 मिनट बाबा। जैसे कि हमने शुरू किया था टॉपिक, तो ये जो आदि हमारी जो स्थिति है ना, जो संगम युगी जीवन मुक्त अवस्था की जो टॉपिक है, उसमें हमारी जो, तभी हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकेंगे जब अभी हम सर्वगुण संपन्न होंगे, जब अभी हम संपूर्ण 16 कला संपूर्ण होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमोधम होंगे। इसकी क्या सीक्वेंस है, कैसे हम बनेंगे,
उसके लिए ज्ञान की गहराई बहुत आवश्यक है, योग की गहराई बहुत आवश्यक है, गहराई में उतर जाना। महान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? महीनता में जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है? या ऊपर ऊपर से करना है, सिर्फ अमृत वेला किया, मुरली सुन ली, सोने के पहले बाबा को गुड नाइट कर दी, उठ के गुड मॉर्निंग कर दी, चलो हो गया काम, सारा दिन बिजी रहे, तो महान नहीं बनेंगे, है ना। महान माना फरिश्ते स्वरूप का मतलब जो स्थिति जो है जीवन मुक्त अवस्था में, नजर से निहाल, जिसको एक बार देख ले वो निहाल हो जाए, उसकी सब बीमारी, मन के तन के रोग गायब हो जाएं। अंत में डॉक्टर रहेंगे क्या? बीमारी खत्म हो जाएंगी अंत में? बीमारियां तो बढ़ेंगी, बहुत तेजी से बढ़ेंगी, और बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ेंगी, अंत में तो बहुत तेजी से बढ़ेंगी। तरह तरह के वायरस, तरह तरह के बैक्टीरिया सामने आएंगे, जो कभी का नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे जिनका कोई बैक्टीरिया, इसके एंटीबायोटिक नहीं होगी, दवाई नहीं होगी कोई भी। लाखों लोग मरेंगे, ऐसे करोड़ों लोग मरेंगे बीमारियों से। उसमें लोग आपके पास, तरह तरह के लोग, सब तरह के पीड़ित आएंगे, तो आपकी नजर से वो एकदम जैसे निहाल हो जाए, मतलब मन को भी, मन के रोग, मन की परेशानी भी भूल जाए, तन की दुख भी भूल जाए, और तुरंत उनको जो मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति, पर परेशान है, तड़फ रहे हैं, या तो मुक्ति मिल जाए, या तो आज की मुरली थी ना, टिबाटे पे खड़े हैं, एक तरफ दुख धाम है, एक तरफ शांति धाम, एक तरफ सुख धाम है। हमें लाइट हाउस बन के डायरेक्शन देनी है। तो ऐसी स्थिति हमारी हो, नजर से निहाल करने वाली। हमारा चेहरा और चलन, चेहरा माना हमारा मन, मन में जो होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है, आंखों से, मन में जो होगा वो आंखों में दिखाई देगा, मुख से ऐसे बोल निकलेंगे, कानों से सुनाई देगा, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, मुझे वही सुनाई देगा जो मेरे मन में है। चलन माना कर्म, हमारा हर कर्म दिव्यता से भरपूर होगा। तो चेहरे चलन के द्वारा लास्ट में प्रत्यक्षता होगी बाबा की। तो ये है जीवन मुक्त अवस्था। ये जीवन मुक्त अवस्था करने के लिए हमें 6 स्टेप चाहिए, 6 या 5 स्टेप चाहिए। पहला स्टेप क्या है? ज्ञान की गहराई में उतर जाओ, महीनता में चले जाओ, योग की गहराई में उतर जाओ। फिर जो ज्ञान और योग की गहराई समझे उसका अभ्यास करते हो, निरंतर उठते बैठते, सोते खाते पीते, हर कर्म करते, चाहे कहीं भी सेवा करते हो, कुछ भी करते हैं, लगे रहो, उस ज्ञान और योग की गहराई का अनुभव करते रहो, उसी अभ्यास को बार बार रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो और रियलाइज करते रहो। और फिर जब ऐसी स्थिति आएगी तो बाबा से प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। जब बाबा से प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी तो बेहद की वैराग्यवृत्ति आएगी। जब इस हाथ में, मेरे एक ही हाथ में थोड़ा सा चीज है, इसको मैं कैसे छोड़ूं? छूटती नहीं है। भले हम कहते हैं मैं देह से न्यारा हो गया, देह के संबंध से न्यारा, देह के सब, छूटता नहीं है। जब दूसरा हाथ भरपूर हो जाता है ना, तो इससे आप पे, इसमें 10 रुपए है, इसमें 1000 का नोट है, तो 10 रुपए का नोट अपने आप छूट जाता है। नहीं, 1000 का नोट हाथ में रहे, 10 रुपए का नोट छूट जाए ना, छूटेगा नहीं छूटेगा? तभी छूटता है। तो तब हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति, तब हमारी जो बेहद की वैराग्य वृत्ति कहें, त्याग कहें, वैराग्य कहें, तब हमारी ये होएगी। तब हमने 4 बातें जो बताई ना शुरू में, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, और ये चारों बातें, इनसे वैराग्य वृत्ति, देह से वैराग्य वृत्ति हो जाएगी, देह के संबंधों से वैराग्य वृत्ति हो जाएगी, देह के स्वभाव संस्कार से वैराग्य वृत्ति हो जाएगी, और देह के पदार्थों से वैराग्य वृत्ति हो जाएगी। और फिर आएगी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज। संपूर्ण पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो, सबको हम आत्मा देखें। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, अर्थात ये ऐसा किए, ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, बाबा के यज्ञ में वो कैसे करते हैं, इतना पुराना भाई हो कैसे बोलता है। ये ड्रामा में निहित है, वो बोल रहा है या जो भी कर रहा है, भगवान का बनाया हुआ ड्रामा, मेरे बाबा का बनाया हुआ ड्रामा, उस पर हम क्वेश्चन उठाने वाले कौन? ये भी तो अपवित्रता है।
तब वो संपूर्ण पवित्रता की स्टेज आएगी। और जब संपूर्ण पवित्रता की स्टेज आएगी तब हम इसके बाद फिर और 5 स्टेप हैं, तब हम अंतर्मुखी बनेंगे सही ढंग से। अभ्यास तो हम करते हैं अंतर्मुखी बना, 1 सेकंड में देह से डिटैच, मैं अशरीरी आत्मा हूं, 1 सेकंड में देह से डिटैच, देह से डिटैच, अशरीरी आत्मा हूं, मैं देह से न्यारी आत्मा हूं, ये स्थिति आएगी। फिर हम एकांतवासी बनेंगे। एकांतवासी माना एक के अंत में खोए रहेंगे, ज्ञान सागर के अंत में खोए रहेंगे, पवित्रता के सागर, ज्ञान सागर मतलब एक माना कौन, एकांत। एकांत क्या है? ज्ञान सागर के अंत में खो जाओ, पवित्रता के सागर के अंत में खो जाओ, शांति के सागर के अंत में खो जाओ, असीम शांति प्यार के सागर के अंत में, रूहानी प्यार के सागर के अंत में खो जाओ, अतीन्द्रिय सुख के सागर के अंत में खो जाओ, आनंद के सागर के अंत में खो जाएंगे, खोए रहेंगे, सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियों के अंत में खोए रहेंगे। और जब सदा खोए रहेंगे तो हमारे अंदर एकाग्रता आएगी। एकाग्रता माना हमारी मन बुद्धि उसी में लगी रहेगी। जब एकाग्रता आएगी तो व्यर्थ से इकोनॉमी अपने आप हो जाएगी, व्यर्थ की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं, और तब हमारी एकरस स्थिति होगी। वो एकरस स्थिति ही हमारी संगम युग की जीवन मुक्त अवस्था है। अगर हम इसको दूसरी रूप में लें, ज्ञान की गहराई के रूप में जाएं अभी, तो मैं आपसे बात कर रहा था ABCD से पवित्रता आती है, मन बुद्धि पवित्र होता है, पवित्रता से शांति आती है। जब ऐसे नॉर्मली क्या होता है, हमारे 15 विचार लगभग 1 मिनट में चलते हैं, मैं आपको पहले भी बताया, तो उसमें 7-8 विचार कॉन्शियस होते हैं, 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। जैसे हम बात करते हैं बुद्धि के बारे में, दिल, बुद्धि के भी 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है दिल, जिसमें कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं। इसमें 6 बातें मुख्य भरी रहती हैं दिल में, सच्ची दिल में, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद। और उसके आधार पे हमारा विवेक बनता है। विवेक माना इंग्लिश में कहते हैं विजडम। विवेक माना परखने की शक्ति, परखने की शक्ति को ही विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं। हम सोचते हैं ना कि विवेक क्या चीज है ना? विवेक माना परखने की शक्ति, कि राइट है कि रॉन्ग है। और बुद्धि, फिर उसके बाद बुद्धि प्रॉपर, वो है निर्णय करने की शक्ति। विवेक परखता है, बुद्धि निर्णय करती है। और उसके बाहर है चित्त, सबकॉन्शियस माइंड, जिसे कहते हैं अवचेतन मन। उसके बाहर है मन, कॉन्शियस माइंड, जिसमें स्मृति है, वृत्ति है, भावनाएं और संकल्प है। इंग्लिश में कहें तो टीम बन जाता है, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। उसके बाहर हमारा स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। उसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा इम्यून सिस्टम है, लंग्स हैं, हार्ट है, पेट है, लिवर और पेट है, हमारे हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड्स। फिर हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, हड्डियां, मसल और जॉइंट्स हैं, जिससे इंसान की फ्रेमवर्क बनती है। अगर इंसान में हड्डियां ना होती आदमी कैसा होता? बिना हड्डी के, बिना जॉइंट, अच्छा कैसा होता आदमी? 206 हड्डियां इंसान के शरीर में, कैसा होता? सोफे पे बैठे होते क्या? गोल गोल घूम रहे होते, शक्ल होती है हमारी। ज्वाइंट्स ना होते तो कैसा क्या होता? ऐसे ऐसे चलते ना, खाना खा सकते थे, किसी को कुछ काम कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते, ज्वाइंट्स नहीं थे। नहीं मतलब ज्वाइंट्स के बगैर आदमी है क्या? और इनको मसल्स को चलाने के लिए, सॉरी ज्वाइंट्स को चलाने के लिए मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं। और फिर जो है हमारा किडनी, जो सारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर, ये 8वां सिस्टम है। तो ये हमारा बाहर स्थूल शरीर है। और ये जो मन, बुद्धि और मन, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। बुद्धि और मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। ये जो सूक्ष्म शरीर क्या, जैसे दूध हो ना, एक कटोरी में दूध ले लो, एक बड़ी कटोरी में, बाउल में दूध ले लो, उसमें सूखी ब्रेड डाल दो तो क्या होता है? क्या होता है? ब्रेड क्या करती है? सारे दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब दूध कहां गया?
अब दूध की शेप क्या है? जैसी ब्रेड की शेप है ना, ऐसे ही हमारा शरीर है, ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहां है हमारा? कहां है? उसकी शेप क्या है? जो इस शरीर की शेप है। मन हमारा कहां है? इसके जैसा हमारा मन है, बिल्कुल ऐसा कैसा, उसमें आंख नाक कान सब कुछ है। मैं फरिश्ते की बात पे आ रहा हूं अभी, ठीक है? तो एकदम ऐसा कैसी शेप, उसमें सब कुछ, हार्ट भी है, फेफड़े भी हैं, सब कुछ, पेट भी है, लीवर भी है, आंतें भी हैं, उंगली भी है, सब कुछ ऐसा कैसा है। किंतु वो शेप किसकी ले ली? बॉडी की शेप ले ली। तो जब हमारी बुद्धि, दिल में अगर ये 6 गुण हैं, 6 गुण से भरपूर है, सतो प्रधान है, तो उस समय हमारा विवेक एक्यूरेट काम करता है। ज्ञान के आधार पे, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद के आधार पे हम परखते हैं, ठीक परखते हैं। बुद्धि एकदम, तब हमारा विवेक ईश्वरीय है, क्योंकि ईश्वरीय गुण हमारे अंदर भरे हुए हैं। बुद्धि दिव्य है, डिविनिटी पर आधारित है, एक्यूरेट डिसीजन देती है, सीधी फाइल कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, सबकॉन्शियस में नहीं जाती है। अवचेतन मन में नहीं जाती है। देवताओं और फरिश्तों के पास अवचेतन मन नहीं होता है। देवताओं का मन और फरिश्तों का मन 100% कॉन्शियस होता है। बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। आज के मनुष्यों का 92% मन अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस पिछले जन्मों का, पिछले जन्मों के विकर्मों का भरा हुआ, और सबकॉन्शियस इस जन्म का होता है। आज हमारा 92% मन क्या है? अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो कंट्रोलिंग पावर कहां से आएगी? मुझे पता ही नहीं मेरे मन में क्या आने वाला है। कहां से? सपने कहां से आने वाले? सब सारे सपने सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो बताओ मैं कहां कंट्रोल करूं? सपने कहां से कंट्रोल करूं? मुझे पता ही नहीं 92% से कब क्या निकल आएगा, कौन सा व्यक्ति मेरे सामने आएगा, कब क्या निकल आएगा, कहां से कंट्रोलिंग पावर आएगी, रूलिंग पावर कहां से आएगी? अब हमको योग के द्वारा, इस संगम युग पर जो बाबा ने हमें ज्ञान की गहराई दी है, योग की गहराई बताई है ना, उसके अभ्यास के द्वारा हमको अभी क्या करना है? अपने दिल में, सच्ची दिल माना, जिस दिल में ये है कि जिस दिल में एबीसीडी भरा हुआ है, सिर्फ सारा दिन उसका चिंतन एबीसीडी, यही रिवाइज और रियलाइज करता रहता है सारा दिन, दिन रात, उठते बैठते, हर कर्म करते, बाथरूम में भी शेव करते, कमोड पे बैठे, सब कुछ करते, ब्रश करते, है ना, सारा दिन इसी में जिसका चिंतन रहता है, सारा दिन मनन, चिंतन, मंथन। मुरली सुनने के पता है 6 स्टेप्स हैं। पहला है श्रवण, सुनना, फिर है मनन, फिर है चिंतन, फिर है मंथन, फिर है सिमरण, और लास्ट है फिर स्मृति स्वरूप बनते हैं। आज की मुरली सुनी, कल सुबह की मुरली सुनने से पहले पहले आज की मुरली कि हम स्मृति स्वरूप बन जाएं। बाबा का कहना है मुरली, बाबा की श्रीमत है, और हमारा करना है अगले 24 घंटे के लिए होमवर्क है वो। इस प्रोसेस से हम बनेंगे। तो जब हम इस तरह से अपने अंदर ये करते करते, जब ये बेसिकली क्या होता है, जब हमारा द्वापर युग में हमारी सातों एनर्जी 50% से कम हो जाती है, ये सातों एनर्जी तो 50% से कम होती है, तो क्या होता है? हमारे दिल में 7 एनर्जी कम हो गई। तो अब उसके बाद नेक्स्ट कौन है? मन के पास 51% एनर्जी हो जाती है, तो वो हमारा मालिक राजा बन जाता है। अभी आत्मा के इसकी 51% जब तक आत्मा के पास है तो आत्मा राजा है। जब एनर्जी मन के पास ज्यादा हो गई, आत्मा के पास कम रह गई, तो क्या होगा? मन राजा बन गया। अब राजा का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों से है। मन बाहर की तरफ है ना, वो आंख से देखता है, आंखों से नॉलेज लेता है दुनिया का, कानों सुनता है, मुख से बोलता है, खाता है, नाक से सूंघता है, स्किन के द्वारा, हाथों के द्वारा सेंस करता है, यहां से एनर्जी लेना शुरू कर देता है। तो मन हमारा 5 कर्मेंद्रियों के वश हो जाता है। तो उससे धीरे धीरे जब जितना हम 5 कर्मेंद्रियों का रस लेते हैं, इंद्रियों का रस लेते हैं, उतना उतना आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। ये प्रोसेस द्वापर कलयुग में चलता रहता है।
और जब अब आत्मा के पास दिल में सातों एनर्जी नहीं रही और इसकी बजाय क्या घुसा है, दे घुसा है, दे हमारी कॉन्शियसनेस में आ गई, दिल में आ गई, दे के संबंध, दे के स्वभाव संस्कार, दे के पदार्थ आ गए, तो अब क्या होता है, परखने की शक्ति, विवेक कंफ्यूज हो जाता है। जिसके प्रति मोह है, कैसे वो गलत तो कर रहा है, किंतु कैसे बोलूं मैं ये, इसको कैसे बोलूं, नाराज हो जाएगा। अहंकार है, मुझे अपनी नाम मान शान बचा के रखना है, तो मैं कैसे अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूं? नहीं, नहीं ऐसा होगा। जिससे क्रोध किया हुआ है उसके खिलाफ मैं कैसे कर लूं, या इसके प्रति थोड़ा सा भी अटैचमेंट है या थोड़ा सा कामना है जिसके प्रति, उसकी फैमिलियरिटी है उसके साथ बैठने उठने की, अच्छा लगता है उसके साथ उठना बैठना, तो उसके खिलाफ हम डिसीजन ले पाएंगे, परख पाएंगे उसको? नहीं परख पाते। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर ये 5 कीड़े एक्चुअली हमारे दिल में, आत्मा के दिल में लग गए 5 कीड़े ना, ये वाले कीड़े, उनके 10 बच्चे भी साथ में। तो वो जो है हमें सही परखने विवेक कंफ्यूज हो गया और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब क्या होता है, जो फाइलें हम सेव कर पाते हैं क्या, डिसीजन ले नहीं पाते, सारी फाइलें कहां जा रही हैं, अनसेव्ड सबकॉन्शियस में जाती रहती है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा हो गया और सबकॉन्शियस माइंड से ही आज सारी प्रॉब्लम आ रही है। सपने आते हैं गंदे गंदे, ज्ञान में 20 साल हो गए, 30 साल चलते, आज भी गंदे सपने आते हैं, आते ही नहीं आते हैं, 40 साल वालों को भी आते हैं। खराब सपने आएंगे, लड़ाई के आएंगे, काम विकार के आएंगे, लोभ के आएंगे, मोह के आएंगे, है ना, इस चीजों के आते हैं। उनको भी आलस आता है आज, अभी अलबेलापन आता है, सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है आलस। सोना है, सोना बहुत जरूरी है। बाबा रोज कह के थक गया, थका तो नहीं बाबा, बाबा कहता योगी की नींद 4 घंटा होनी चाहिए, है ना। हमारी आधा घंटा कम होती है, अरे आधा घंटा नींद कम की, आधा घंटा नींद कम की, सो जाओ, मौका मिले सो जाओ, है ना। अच्छा नहीं तो क्लास में सो जाओ, पीछे बैठ के क्लास में सो जाते नहीं। अच्छा नहीं तो अमृत वेले सो जाओ योग में, अच्छा मुरली में सो जाओ नहीं तो, है ना। बैठे हैं सामने, बीच बीच में झटका ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अलर्ट हो जाते हैं, कोई टोक दे तो फिर और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, नहीं ऐसा करते। तो ये हमारी तो इसके कारण से क्या, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होता जा रहा है, इसी से सब रोग आ रहे हैं। ये हमारी सप्रेस डिजायर्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड कुछ और नहीं, हमारी सप्रेस डिजायर्स, हम करना चाहते थे नहीं कर पाए, वो सारा सबकॉन्शियस से निकलता रहता है। यही हमारी बाधा है इस पुरुषार्थ में, संगम युग की जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने में। इसके कारण फिर ये स्मृतियां भी प्रभावित होती, कॉन्शियस माइंड की भी प्रभावित होती। हम दिलात में सपना खराब देखा, सुबह स्मृति कैसी रहेगी, अमृत वेला अच्छा होगा फिर, एटीट्यूड जीवन में आत्मिक वृत्ति रहेगी, शुभ भावना सबके प्रति रहेगी, संकल्प चलेंगे श्रेष्ठ, शुद्ध और कल्याणकारी चलेंगे, शक्तिशाली संकल्प होंगे। फिर शरीर में रोग, मन में उदासी, नींद का ना आना, फ्रीक्वेंसी हाई हो गई ना, 15 की बजाय 20, 25, 30, चिंता माना 20, है ना, डर माना 25, चिड़चिड़ेपन माना 30, 35 माना गुस्सा, है ना, और 45 हो जाए तो 45 के ऊपर तो पागल, ये तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, साइकोसिस हो जाएगा, या फोबिया में चले जाएंगे। अंधेरे से डर लगेगा, उससे डर लगेगा, उससे डर लगेगा, टेलीफोन घंटी बजेगी तो डर लगेगा, है ना। तो ये हमारी स्थिति हो जाती है। अब इसका साधन ये है जो बताया है ना, ज्ञान की गहराई में चले जाओ, उतर जाओ। ज्ञान की गहराई क्या मतलब, समझो, ज्ञान में जाओ गहरे। ज्ञान माना क्या, रिवाइज, जितना ज्ञान को रिवाइज और रियलाइज करते हैं एबीसीडी को, उतना पवित्रता बढ़ती जाती है, मन शुद्ध होता जाता है। ये नहीं चलता है ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को धोखा दिया, इसके लिए मैंने इतना किया, तब आया था कुछ भी कोई पूछता नहीं था, आज इतना बड़ा हो गया, आज मुझे पूछता भी नहीं है, मेरे को मेरी गला नहीं करता है, मैं इस सेंटर पे इतनी सेवा करता हूं, मुझे पूछते नहीं है, है ना। पूछ वाले बंदर है क्या, बंदरों की पूछ होती है कि इंसानों की पूछ होती है? ब्राह्मणों की तो पूछ होती ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। ब्राह्मण का मतलब पता है क्या, ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मणा, जैसे ब्रह्मा क्या है, बड़ी मां, ब्राह्मण जिसका मन और बुद्धि विशाल हो,
बड़ी बड़ी हो, छोटी बुद्धि नहीं। छोटी बुद्धि वाले मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य माना मन, उष्य, मन के वश में, जो मन के वश में है वो मनुष्य है। और ब्राह्मण माना विशाल मन और बुद्धि वाले, सारे विश्व, सारा तीनों लोकों के मालिक है ना, दूरांदेशी और विशाल बुद्धि जिसे बाबा कहते हैं। तो जब हम ऐसी स्थिति में जब अपने आप को ज्ञान की गहराई में जाते हैं कि ज्ञान जितना एबीसीडी को रियलाइज करते जाएंगे, पवित्रता बढ़ेगी, विचार कम होते जाएंगे, और कम विचार मतलब पॉजिटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव से शांति आएगी। शांति माना 8 विचार, सबकॉन्शियस माइंड छोटा हो जाएगा। ज्ञान को रिवाइज करते करते, ज्ञान को रियलाइज करते करते क्या होगा, क्या होगा, फिर व्यर्थ विचार आएंगे क्या, सबकॉन्शियस में जाएंगे क्या, परखने शक्ति तीव्र हो जाएगी, निर्णय करने शक्ति एकदम एक्यूरेट हो जाएगी, सबकॉन्शियस में कुछ जाएगा ही नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस कम होना, छोटा होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ कॉन्शियस माइंड में जाएगा। कॉन्शियस माइंड में जाएगा तो उसके अनुसार कॉन्शियस माइंड में हम क्या डाल रहे हैं, एबीसीडी डाल रहे हैं, नहीं, स्मृति में एबीसीडी रिकॉर्ड होगा, वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो जाएगी, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो जाएगी, और संकल्प श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली और कल्याणकारी चलेंगे। फिर जैसा अंदर मन होगा वैसा चेहरे पे दिखाई देगा, फिर चेहरा चमकता रहेगा, खुश रहेगा, मुस्कुराते रहेंगे, है ना, और हर कर्म उसी अनुसार होगा। फिर नहीं ऐसा होगा। तो शांति माना 8 विचार। जब और विचार कम और इसको चिंतन में गहरे जाते हैं, 6 विचार हो जाते हैं। 6 विचार होने पे क्या होता है, हमें अपनी गलतियां रियलाइज होने लगती हैं। मुझे ऐसा अच्छा लगता है ना, इसको भी तो ऐसा अच्छा लगता हो, ये भी तो बाबा का बच्चा है ना, भले नॉन बीके है, भले उसकी है तो वो भी आत्मा ना, भले उसने पहचाना नहीं, मैं उसको पहचान दूं ना बाबा की। तो केयरिंग, लव इज केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। खाली केयरिंग को लव नहीं कहते हैं। एक माँ अपने बच्चे केयर करती है, हर समय उसको डांटती रहती है, तू ऐसे नहीं करता, तू ऐसे नहीं करता, तो क्या होता है, खाना बनाती है, कपड़े धो, सब कुछ करती है, क्योंकि डांटती है, तो बच्चे को लगता है कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है। एक पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ करती है, कि तू हर समय टोकती रहेगी, तुम देर से क्यों आए, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। पति को लगता है कि मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है। या अपोजिट ले लो, जो भी, जो व्हाटएवर। या आपको भी घर सेंटर पे है, सेंटर पे आपकी बहनें, सेंटर पे बहनें होती, केयर, खाना बनाएंगी, सब कुछ करके देती हैं, कि तू हर समय टोकती रहेगी, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम्हें मैंने ऐसे कहा था। तो लगेगा कि बहना में प्यार से हमारे से प्यार से बात करती है। नहीं, हर आदमी एक इंडिविजुअल है, हर आदमी अलग है, यूनिक है। भगवान ने एक मॉडल बना के उसका वही तोड़ दिया, साचा ही तोड़ दिया, दूसरा बनाया नहीं। ऐसा आदमी नहीं बनाया क्या कोई, एक ही तो बनाया। यूनिक मॉडल है हम, है ना। हमारे फिंगरप्रिंट किसी दूसरे मिलते हैं क्या, आंखें किसी से मिलती हैं क्या, बोली भी नहीं मिलती है, चाल भी नहीं मिलती है किसी से। चाल से पता लगता है कि कौन जा रहा है, स्वामीनाथन जी जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, ना, नहीं, पीछे से देखने से भी नहीं लगता है। और उसके अलावा हर सेल में डीएनए है, डीएनए सबका अलग है। डीएनए टाइपिंग करके बता दो, मरने के बाद भी बता सकते हैं, है ना, यूनिक। तो ऐसा जब हम एक दूसरे की डिग्निटी का ध्यान रखें तो प्यार, इससे रूहानी प्यार पैदा होता है, और रूहानी प्यार से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति आती है। एबीसीडी का चिंतन, खाली जब एबीसीडी रह जाता है तो क्या होता है, खाली जब एबीसीडी रह गया तो क्या हो गया, जब खाली एबीसीडी रहा तो क्या हुआ, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान, मेरे सारा संबंध उसके साथ हैं। डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। हम कहां निकल गए, इस संसार में है अभी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। हम कहां निकल गए अभी, इस दुनिया में है अभी हम, 5 तत्वों की दुनिया से बाहर निकल गए, मतलब सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। कोई योग लगाने के लिए ऐसे नहीं कि हम सामने कोई बाबा की वो एक गास्केट रखी है, एक ब्रह्मा बाबा की फोटो रखी है, लास्ट में होगा क्या, ब्रह्मा बाबा की फोटो रखी होगी सामने, फिर एक गास्केट, फिर योग लगाए, लाल लाइट होगी तब योग लगाएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, ऐसा है क्या। चलते फिरते उठते बैठते इस बात को रिवाइज करते हुए अपने विचारों की संख्या कम होती जाएगी अपने आप। फिर वो फीलिंग, प्यार की फीलिंग, खुशी की फीलिंग, और फिर इस फीलिंग में आते आते हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे। सूक्ष्म वतन क्या है, 1 से 3 संकल्पों की दुनिया है। ड्रामा इस दुनिया में है, ड्रामा ऊपर है क्या सूक्ष्म वतन में, नहीं है ना, है या नहीं है, जो समझते ऊपर ड्रामा है हाथ उठाओ। सूक्ष्म वतन में ड्रामा है क्या, है ही नहीं, यहां पे ड्रामा है ना।
तो वहां सिर्फ एबीसी है, आत्मा बाबा कनेक्शन, एक एक संबंध की अनुभूति। वो समय नहीं है इसलिए मैंने तो एक एक संबंध में जाते हैं हम लोग, गहराई से जाते, एक संबंध की अनुभूति कैसे करनी है, क्या करना चाहिए, नहीं। अभी हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, एक एक संबंध की अनुभूति। जब खाली ए और बी रह गया, दो ही संकल्प रह गए, तो क्या होगा? ए और बी, खाली मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो क्या होता है? ब्रह्मा बाबा की गोद में, सीधे ही ब्रह्मा बाबा की गोद में बाबा प्यार से प्यार कर रहा है, फिर वो अपने आप फील होगा कि बाबा मुझे प्यार कर रहा है। जब दो संकल्प रह जाएंगे तो सिर्फ से ही फील होगा बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है। और फिर बाबा से जो अपने मन की एक दो बात होती है शेयर की, फिर ऑटोमेटिक खाली बाबा के लव में लीन हो गए। और बाबा के लव में लीन हो गए तो क्या होगा? खाली बाबा रह गया तो क्या होगा? मतलब लीन हो गए, मतलब पता ही नहीं कुछ, अभी संकल्प चलने बंद हो गए, तो हम परम धाम में पहुंच गए। परम धाम एक संकल्प से भी कम की दुनिया है, 0.9 0.8। जैसे परम धाम में पहुंचेंगे हमें लगेगा हम बस कुछ है ही नहीं, मतलब ना तो ज्योति बिंदु भी फील नहीं होता है। कई लोग कहते हैं ज्योति बिंदु बाबा चमक रहा है, मैं चमक रहा हूं, ऐसा नहीं होता है ना, कि तो बस एकदम संकल्प चलने बंद हो जाते हैं ना। लाल लाइट भी दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, कहीं लाल लाइट दिखाई देती है, लाल लाइट में जाते हैं, फिर लाल, अरे आंखें ही नहीं है तो लाल लाइट कहां से दिखाई देगी? दिखाई देगी क्या? लाल लाइट नहीं, वो शक्तिशाली स्थिति है, इसलिए इसको नाम लाल 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 कहते हैं, है ना। शक्तिशाली स्थिति है, गोल्डन लाइट, है ना। ऐसी स्थिति जिसमें कोई संकल्प नहीं है, और उस स्थिति में रह के हमारे विक्रम विनाश होने लगे। मतलब जो मेमोरीज रिकॉर्ड हो गई, जो भी हम देखते, सुनते, उठते, बैठते, हर कर्म करते, वो रिकॉर्ड हो रहा है, और वो रिकॉर्डिंग डिलीट होने लगती है। क्या निशानी उसकी डिलीट हो रही है, विक्रम विनाश हो रहा है, कि कल जिसको देख के गुस्सा आता था, आज भी वो व्यक्ति मिला, गुस्सा आया है नहीं, बल्कि प्यार आया, मतलब वो विक्रम विनाश हो गया। पहले हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज, हाई फ्रीक्वेंसी माना काम क्रोध की मेमोरीज 30 के ऊपर होती हैं, 30 थॉट्स, 30 से 45 तक की, और जल्दी चिंता, भय, शक, अनुमान, इनकी मेमोरीज 19 से 30 तक की होती हैं, विचारों की। तो पहले हाई मेमोरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रॉय होती है, डिलीट होती है। फिर धीरे धीरे जितना हम योग लगाते जाते, जितना हम टिकते जाते, चलते फिरते, उठते बैठते, उतना फिर हमारी ये छोटी वाली मेमोरीज भी, भय वाली, चिंता वाली, है ना, डिलीट होती जाती। तो ये हमारे विक्रम विनाश होते जाते। इसलिए बाद तक भी लोगों को चिंता भय रह जाती है ना, क्योंकि मेमोरीज बाद में डिलीट होंगी, सबसे लास्ट में, समझ रहे? तो ये विक्रम विनाश होते हैं, इस तरह से विक्रम विनाश होते हैं। और जब विक्रम विनाश होंगे तो सातों एनर्जी के हम क्या होगा, अब बुद्धि में उतनी ज्यादा एनर्जी आई, है ना। तो योग ज्ञान की गहराई आई, योग की गहराई, इसका फिर अभ्यास करते रहो, चलते फिरते उठते, इसी स्थिति का ये ड्रिल करते रहो। साकारी, आकारी, निराकारी, निराकारी, आकारी, साकारी। क्या ड्रिल है? सिंपल सी ड्रिल है, बिल्कुल। एबीसीडी सिर्फ उसका मूल मंत्र है ना। एबीसीडी रियलाइज करते करते ऊपर पहुंचे, कॉन्शियसनेस हमारी ऊपर जाती है, आत्मा और शरीर यहीं रहता है, हम ऊपर जा रहे हैं, है ना। ऊपर जाते 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 2 पे पहुंचे, 3 पे पहुंचे, परम सूक्ष्म वेतन में पहुंच गए, 2 में पहुंचे, बाबा की गोद में पहुंच गए, और 1 पे पहुंचे तो परम धाम में पहुंच गए। बस थोड़ा विक्रम विनाश के 2-4 मिनट रुको। कई बार क्या होता है, हम पहुंचते हैं, 1 सेकंड नीचे आ जाते हैं, अभी विक्रम विनाश डिलीट करने का बटन ऐसे दबने लगता है, हम नीचे आ जाते हैं, है ना। तो डिलीट होगा क्या? ये कोई अमृत वाला बैठ के खाली नहीं करने का है, चलते फिरते, उठते फिरते, जब इसको अभ्यास को करते तब अमृत वाला डिलीट होता है। अमृत वाला पावरफुल तब होता है, ज्वालामुखी योग इसे कहते हैं। एक ही संकल्प, एक रस स्थिति, जो मैंने कहा ना, अंतर्मुखी, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, व्यर्थ, और फिर क्या था, एक नामी और एक रस स्थिति। तब ये स्थिति आएगी, और जब ये स्थिति आएगी तो फिर क्या होगा, सातों गुण जब भर जाएंगे ना अंदर, तो सर्वगुण संपन्न। इन 7 गुणों से मिलकर के जैसे 3 रंगों से हमारी 150 कलर बन जाते हैं, ब्लू, रेड और येलो से सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। ऐसे 7 रंगों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सत्यता बनती है, निर्भयता बनती है, अंतर्मुखता बनती है ना, एकाग्रता बनती है, सरलता बनती है, नम्रता बनती है, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, तब इनसे बनती है। संतुष्टता, हर्षित मुक्ता,
निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, जो हमारे दैवी गुण, तब उससे सर्वगुण संपन्न बनते हैं। और जितना फिर ये लाइट अंदर बढ़ती जाती है, जितनी पवित्रता बढ़ती जाती है, उतना अधिक हम 16 कला संपूर्ण, माना फुल चांद जैसे, फुल मून जैसी स्थिति, इन सातों चीजों में भरपूर और दैवी गुणों से भरपूर। और जब ये स्थिति आती है तो संपूर्ण निर्विकारी तब बनते हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना हमारे मन में भी, वचन में भी, कर्म में भी, कहीं भी सूक्ष्म भी अंश नहीं रहता विकार का। वो स्थिति अभी लानी है। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम माना जो ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करेगा, आत्मा का स्नान है। सच्चा ब्राह्मण कभी मुरली मिस नहीं कर सकता है। कुछ भी हो जाए, कम से कम मुरली दिन में 21 बार तो पढ़नी चाहिए। कितनी बार? ज्यादा बार बताई मैंने क्या? ज्यादा बार बताया क्या? 21 जन्म का राज्य पाना है तो 21 बार तो मुरली पढ़नी चाहिए। अच्छा, 21 बार सारी मुरली नहीं पढ़ो, कम से कम मुरली का, चलो ये बाबा की मुरली लव लेटर है ना, लव लेटर है कि नहीं है? तो लव लेटर कैसे करते हैं? एक तो दिल के पास रखते हैं हमेशा, और छुपा के पढ़ते हैं। ऐसे निकाला, एक लाइन पढ़ी, मुस्कुराए, अंदर रख लिया, है ना। जहां मौका मिला निकाला, देखा, अंदर रख लिया। एक एक लाइन, दो लाइन, है ना, वरदान नहीं। 21 बार कम से कम पढ़ोगे तो 21 जन्म की राजभाग मिलेगा, नहीं ऐसा? तो सच्चा ब्राह्मण माना अमृत वेला, पावरफुल, ज्वालामुखी वाला अमृत वेला, फिर मुरली, और दिन में बार बार रिवाइज, वही स्थिति, मनन, चिंतन, मंथन, और फिर सिमरण, जो मंथन से जूस निकला उसका सिमरण, और फिर अगली मुरली आने तक स्मृति स्वरूप बन जाना। और सोने के पहले लेटर बाबा को, कचहरी करके, अपनी कचहरी करके बाबा को अपनी सब बातें, मन बुद्धि संस्कार ने क्या क्या सारा दिन में किया, मन तूने आज ऐसा क्यों किया, तेरे को मैंने डायरेक्शन दी थी सुबह, तूने ऐसा क्यों किया, बुद्धि तुमने आज ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं कहना माना, आज मुरली में ये था, बाबा ने जो कहा तूने क्यों नहीं किया, है ना। और संस्कार, ये आदत क्यों आया, दोबारा क्यों, आलस क्यों आया आज, इसमें अलबेलापन क्यों आया, वहां मुख से ऐसा क्यों निकला, है ना। चिंता की बात, भय की बात क्यों मैंने निकाली मुख से, या मैं को भय क्यों आया, चेक करो, लेटर लिखो बाबा को, कचहरी, है ना, लिख के साइन करके बाबा की याद में। हॉटलाइन फैक्स नंबर बाबा का है, क्या है? 000। हॉटलाइन फैक्स है, कभी भी बिजी नहीं होता लाइन। हॉटलाइन टेलीफोन नंबर भी है, मैं आत्मा 0, मेरा बाबा 0, और अभी तक जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0। लेटर पहुंच गया ऊपर, ठीक है। फिर लेटर को फाड़ो, डस्टबिन में डालो, चार्ट भरो, फिर 5 मिनट बाबा को याद करो, बॉडी को, कार को गैरेज में पार्क करो। बेड में ना गैरेज, है ना। बेडरूम कहाँ है हमारा? सूक्ष्म वतन। बेड कौन सा है? बाबा की गोद। ये 4 नियम हैं ब्राह्मणों के, मर्यादाएं हैं। कौन से? अमृत वेला, मुरली, 21 बार मुरली रिवाइज करना, और सोने के पहले लेटर, चार्ट, और फिर बाबा को याद करके बाबा की गोद में सोना। और फिर 4 हमारे परहेज हैं। पवित्रता बताया ऑलरेडी, पवित्रता, जितना पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी उतना करंट मेरे अंदर आता जाएगा, उतनी सर्चलाइट में बनता जाऊंगा। ऐसी जितनी पवित्रता, 15% तो 15% करंट आ रही है, पावर हाउस से कनेक्शन उतना ही आएगा। 50% पवित्रता है तो 50%। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल सबसे बड़ी खतरनाक अपवित्रता है। इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, वो क्या सुनाते हैं? अच्छी अच्छी बातें, मुरली सुनाते हैं क्या आपको? मुरली सुनाते हैं, इधर उधर की बातें सुनाएंगे ना। ये अपवित्र, मोबाइल पे मोबाइल को यूज करो, मोबाइल के दास मत बनो। टेलीविजन दूसरी अपवित्रता है, अखबार तीसरी अपवित्रता है। मुझे अभी कितने साल हो गए अखबार, मैंने एक बार दादी जानकी जी ने कहा था, क्लास में हम लोगों से मिल रही थी, कि अखबार क्यों देखते हो? तब से मैंने अखबार, मुझे आज 4 साल 8 महीने हो गए अखबार नहीं देखा, है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बाबा सुबह अमृत वेला बता देता, बच्चे वहां पे विनाश, वहां पे भूकंप आया, चलो वहां चलते हैं, सेवा करके आते हैं। अखबार में बाद में आती है, पहले मुझे पता लगता है ना। बाबा से पूछो ना, कोई खबर सारी ऊपर मिलती है, उसको पता है सारी खबर, नहीं ऐसा? ऐसी स्थिति बनाओ।
बनाएंगे? तो पवित्रता, व्यर्थ भी नहीं चलना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है मैंने बताया, ये भी अपवित्रता है। फिर शुदन, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। जब नई नई शादी होती है ना, अभी मैं नई नई शादी हुई ना बाबा से, तो है तो नई, तो वो मुझे खिलाए, मैं उसको खिलाऊं, ऐसे खाओ बैठ के, बातें करते हुए नहीं। कभी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कभी बिस्किट खा लिए, कभी बाजार की ब्रेड खा ली, कभी जैम खा लिया लगा के, मशीन का बना है। किसको धोखा दे रहे हैं? बाबा को या अपने आप को? बनाने वाले कौन? मशीन के पास खड़े होने वाले कौन? किस भावना से बन रहा है ना? पेट को से 2 रोटी चाहिए है ना, सिंपल 2 रोटी चाहिए। टेस्ट के आसक्ति से परे खाओ होके। फिर सत्संग, सत्संग माना बाबा और मुरली, बस सत्य एक बाबा है और बाबा की मुरली सत्य है। ये 2 का संग निरंतर करो। और दैवी गुणों में व्यवहार, मतलब सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, एकांतवासी, एक नामी, एक व्रता, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मलवाणी, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार। कितने बताए मैंने? कितने बताए? गिने आपने? नहीं गिने, 26 बताए है ना। तो ये दैवी गुणों में व्यवहार, सबसे ऐसा व्यवहार, मीठा व्यवहार। कोई कुछ भी करे, गाली दे, निंदा करे, उसकी मर्जी है ना। तो जब ऐसा करेंगे तो ये मर्यादा। और फिर अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म ना, काम विकार छोड़ तो लाइट का ताज आ गया। काम विकार छोड़ने पर लाइट का ताज, जितना बड़ा लाइट का ताज आएगा, जितने हम काम विकार छोड़ते जाएंगे, कामनाएं छोड़ते, इच्छाएं छोड़ते जाएंगे, इच्छा मात्रा में अविद्या बनते जाएंगे, उतना बड़ा लाइट का ताज आता जाएगा। और जितना क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को छोड़ते जाएंगे, उतना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आता जाएगा, उतना बड़ा। थोड़ा सा भी क्रोध है ना आपके अंदर, रोब है, दूसरे के ऊपर दोष निकालते हो, बदला लेने की भावना रखते हो, तो बाबा आपको विश्व कल्याण की निमित्त नहीं बनाएगा सेवा के लिए, सेंटर की सेवा के निमित्त बना देगा कि तू विश्व कल्याण की सेवा कर सको। मनसा सेवा, सुबह अमृत वेला परम धाम में बैठ के, सूक्ष्म में बैठ के, बाबा की गोद में बैठ के सबको सेवा कर सको, नहीं कर सकते हो। तब बाबा की सेवा कर सको कि जब क्रोध का अंश भी नहीं होगा, लोभ का, लोभ माना नाम मान शान का लोभ भी नहीं होगा। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, नाम मान मुझे पूछे, मैंने फिर बताया था, बहनें पूछें, सेंटर में पूछें, हॉस्पिटल में पूछें, भाई बहन मुझे ये करें, मुझे ऐसा करें, जहां इच्छा है ना, इतनी सी इच्छा भी है, वो भी लोभ है। मोह, फैमिलिटी, उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, उससे बात करते अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो महिमा करता है ना, ये महिमा करते हैं, नहीं, ये भी मोह है। अहंकार, मेरे को बहुत अच्छा लेक्चर देता हूँ, बहुत अच्छी क्लास कराता हूँ, मैं सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स कराता हूँ, इतने पैसे सेंटर पे लाके देता हूँ, है ना, इतना करता हूँ, ये भी अहंकार है ना। तो ये जब तक हमारे सूक्ष्म, ये बाबा, हम विश्व कल्याण की सेवा नहीं कर सकते। ये सब छोड़ के, इनके बाल बच्चे, आलस, अलबेलापन, ये 10 बच्चे भी हैं साथ में ना, उनको भी छोड़ के, 10 के फिर आगे 10 बच्चे और हैं, है ना? तो इनको, इसका बीज ही है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बीज को खत्म करो तो बाकी सब अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है? जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? ये हमारी अंतिम फरिश्ता स्वरूप होगा, है ना। इतना बड़ा लाइट का ताज होगा, जितना बड़ा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, उतना सोने का बड़ा हीरे जवाहरात लगा हुआ ताज, उतना ही बड़ा महल होगा, है ना। 15 की फ्रीक्वेंसी पे हमारा ऑरा, हमारा जो हवा मंडल स्किन के लेवल पे होता है, 8 पे 6 इंच का होता है, मतलब 6 इंच तक शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी फैली रहती है, और 6 पर 4 फुट का होता है, और 4 पर नहीं, 5 पर होता है, 4 से गुना करो, कितना हो गया? 16 फुट। 4 पर, उसके बाद 4 से और गुना करो, कितना हो गया? 64 फुट। और फिर 3 पर 4 से गुना करो आगे, फिर 2 पर और 4 से गुना करो। ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और हमारा इतनी दूर तक आपकी शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी जाती है, इतनी दूर तक मनसा सेवा होती है। ये मनसा सेवा नापने का डिस्टेंस है। ठीक है? जब परम धाम की स्थिति क्या है? सारे विश्व की मनसा सेवा होती है, सब विश्व की आत्माओं, 5 तत्वों की मनसा सेवा होती है। कब होगी मनसा सेवा सारे विश्व की, हर आत्मा की, हर मनुष्य आत्मा की?
जब हम सारा दिन एबीसीडी एबीसीडी करते रहेंगे। ओम शांति।